हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महमूद फ्रॉम हील्स एंड व्हील्स और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एसयूवी हाइब्रिड की जो पाकिस्तान के मार्केट में बहुत बस क्रिएट करी है, विच इज़ MG HS PHEV। इसकी प्राइस है अराउंड 9.9 मिलियन और ये परफेक्ट मिक्स है स्टाइल, पावर और टेक्नोलॉजी का। एक्सटीरियर की बात करें तो बोल्ड एलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, LED DRLs और स्टाइलिश फॉग लैम्प्स इसे रोड पर एक प्रीमियम प्रेजेंस देते हैं। सनरूफ और पैनोरामिक मून रूफ ऑप्शंस भी मिलते हैं जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा क्लासी बना देते हैं। साइज़ की बात करें तो इस एसयूवी की लेंथ है तकरीबन 15 फुट और वेट में 6 फीट और से थोड़ी सी ज़्यादा है और हाइट तकरीबन जो है वो 5 फुट है, 5.5 फुट कह सकते हैं। और व्हील बेस लगभग 9 फीट का है, मतलब अंदर से काफ़ी स्पेशियस फील मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट 7 इंच के आसपास है। सिटी और थोड़े रफ रोड्स दोनों के लिए परफेक्ट है। इंजन की बात करें तो इंजन के अंदर है 1.5 लीटर टर्बो हाइब्रिड जो देता है 267 हॉर्स पावर और 480 न्यूटन मीटर टॉर्क। ट्रांसमिशन है 10 स्पीड ऑटोमेटिक और टॉप स्पीड है लगभग 190 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब कि परफॉर्मेंस और आई थिंक ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है। फ्यूल एवरेज की बात करें सिटी में तकरीबन ये देती है 52 किलोमीटर्स पर लीटर और हाईवे पर अराउंड 15 किलोमीटर्स पर लीटर। हाइब्रिड सिस्टम की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। सेफ्टी फीचर्स में है तकरीबन 6 एयरबैग्स, ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, लेन की असिस्ट और 360 डिग्री कैमरा तक शामिल है। इंटीरियर में लेदर सीट्स विद इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, वायरलेस चार्जर, क्लाइमेट कंट्रोल और स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी अवेलेबल है। And starting off with the basic overview of this key, आप देख सकते हैं पुश स्टार्ट है। ये भी as the conventional MGs, you just have to keep the car inside. Let me start it off and give you an overview of the basic features जो कि MG PHEV ऑफर करती है। So yeah, ये हमने गाड़ी स्टार्ट की और absolutely noiseless. This is the opening. फ्यूल लो है जी ऑब्वियसली क्योंकि शोरूम में खड़ी है इस वजह से। अच्छा, इसके कुछ ऐसे फीचर्स है जो मैं चाह रही थी कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, एक अंडरस्टैंडिंग दे दूँ, जो मैंने भी अंडरस्टैंडिंग ली है यहाँ पे और मैं चाहूँगी कि आप लोग समझें कि हाउ डज PHEV वर्क्स। सो ओवरऑल अगर हम MG PHEV के सिस्टम पे जाके यहाँ से हम देख लें ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। सो बेसिकली वी हैव गॉट अ कपल ऑफ मीटर्स अवे है। बेसिक हमारे पास यहाँ पे ये फ्यूल का मीटर है जो कि अभी जिस तरह से हमने बात की कि एमटी की तरफ चला जा रहा है। इसकी रेंज आपके पास आ रही है कि ये तकरीबन और 50 किलोमीटर चल सकती है। यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक रेंज है। इलेक्ट्रिक रेंज जो है वो डिपेंड करती है, ये ऑलमोस्ट 93% चार्ज है और इसके ऊपर ये 48 किलोमीटर्स जो है वो हमें दे सकती है। गाड़ी PHEV है, ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को सेंस करती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली जब सेंस करती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। एट द मोमेंट इफ़ आई गिव दिस कार पुश, गाड़ी स्टार्ट होगी तो मेरे पास डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जब हमने 48 किलोमीटर्स के ऊपर इसको सेट किया हुआ है कि इससे ज़्यादा जब ऊपर जाएगी तो फिर हम इसको EV के ऊपर लेके आ सकते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक बटन अवेलेबल है जिसे हम EV के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SOC EV मोड इज़ एक्टिवेटेड। गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, जिस तरह से ट्रिप का डिस्टेंस, स्पीड, एवरेज कंजम्पशन आपको यहाँ पे करंट जर्नी के बारे में शो हो सकती है। वी कैन ऑल्सो हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्यूमुलेटेड टोटल, अभी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। मूविंग ऑन टू द TPS मॉनिटर, बहुत ही बेसिक सी चीज़ लेकिन स्टिल बहुत से लोग नहीं जानते। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जिसमें हमें प्रेशर भी बार्स के अंदर मिल जाता है और टेम्परेचर भी मिल जाता था। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। टायर प्रेशर को हमेशा मैनेज रखें। ये वो स्टार्ट बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी जो कि गाड़ी को स्टार्ट करती है। इसके सामने इसके बाद हमारे पास है हाइब्रिड की इंफॉर्मेशन, कितने एमीटर, कितने वोल्ट मीटर और क्या इसकी मोटर स्पीड और इंजन स्पीड कितनी होती है, ये भी हमारे सामने शो हो सकता है। एंड अगैन दिस इज़ बेसिकली अ स्ट्रक्चर ऑफ हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ से अगर आप देख सकें, यहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर जो है ना हमारी बैटरी इन्होंने यहाँ पे प्लेस की हुई है। इंटरेस्टिंग। ओके, सो दिस वाज फ्रॉम द डिजिटल मीटर। यहाँ पे अगर हम चले जाते हैं, मुझे इसकी एक दफ़ा मैंने पहले भी बताया था कि MG के रिस्पॉन्स रेट पे मुझे थोड़ा सा स्लो लगता है कि जो स्क्रीन और ओवरऑल जो आप
दूसरे कॉल कर रहे हैं, वॉइस नोट भेज रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ना लैग आ जाता होता है। तो ड्राइवर असिस्ट में चले जाएं तो हमारे पास अगेन ड्राइवर असिस्ट है, लेन असिस्ट है, फॉरवर्ड कोलिजन सिस्टम है, एमजी पायलट है, रियर ड्राइविंग असिस्ट है। वी हैव गॉट सो मेनी थिंग्स। ड्राइवर हैंडलिंग में भी अगेन स्टेबिलिटी भी आप देख सकते हैं किस हिसाब से आपने मैनेज करनी है। HVAC, जो अभी एसी को किस तरह से मैनेज करना है वो भी आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइटिंग, फाइंड माई कार, एम्बियंट लाइटिंग, अगेन कन्वेंशनल बट नॉट बैड एट ऑल। यही कंट्रोल्स आप जो यहाँ से कर रहे हैं वो आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। फ्रंट एग्जॉस्ट, वेदर, फैन and volume and home. Then talking about the gear knob, it's beautiful actually. It's very beautiful. It looks like a gem. बहुत खूबसूरत शेप है और यहाँ से इसको हम अनलॉक कर सकते हैं। फर्दर फीचर्स में अगर मैं बात करूँ, cup holders, good reasonable size cup holders, and of course it's important to keep a few things यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं। स्टिचिंग, इंटीरियर लुक्स अमेजिंग। मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि चाइनीज़ गाड़ियाँ जो इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देना शुरू हो गई हैं वो है इसके इंटीरियर की पर्टिकुलर स्ट्रेंथ और इसकी क्वालिटी में द फैब्रिक ऑफ द टेक्सचर ऑफ दिस पर्टिकुलर लेदर सीट इज़ वेरी नाइस, वेरी प्रीमियम। कलर कॉम्बिनेशन जो है मुझे अगैन टेराकोटा कलर ज़्यादा पसंद है। ग्रे और बेज थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा मुझे लेकिन आई एम श्योर यू गॉट लाइक प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, एवरीवन हैज़ देयर ओन चॉइस। वी हैव गॉट द सनरूफ, यहाँ पे फुल पैनोरामिक सनरूफ है जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देन यू कैन ऑब्वियसली ओपन इट एज वेल। लुक्स वेरी स्पेशियस एंड इट इज़ अ वेरी स्पेशियस कार। अच्छा, एक और टेस्ट जो मैं हमेशा करती हूँ, बिकॉज व्हेनेवर एनी कंपनी क्लेम्स दैट इट इज प्रोड्यूसिंग अ फैमिली कार, द फैमिली कार इज सपोज टू बी वेरी स्पेशियस। स्पेशली सिर्फ आगे बैठने वाले लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं होने चाहिए, पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी कंफर्टेबल होनी चाहिए। एंड एज यू कैन सी ऑलमोस्ट काफ़ी पीछे है फ्रंट कार, लेकिन आई हैव एम्पल स्पेस टू सिट एंड लुक एट द लेग स्पेस आई हैव। फर्दरमोर एक और चीज़, we've got the armrest में भी we've got, ये क्या हो सकता है, क्या रख सकते हैं उसमें I don't know, कुछ रख सकते होंगे। And then we have cup holders, interesting, fascinating, good enough. Now we sit in the middle just to see कि middle लोगों के लिए कितने comfortable है। Not bad at all, not bad at all, very nice. It is again full panoramic sunroof, so बहुत से लोग जो claustrophobic feel करते हैं वो इसमें feel नहीं करेंगे। So if I have to give a valid version of how the interior feels, MG की सारी गाड़ियों के interior more or less same ही है, and this one is no doubt a similar kind, but the whole thing lies in its engine, ठीक है। और इंजन आप तभी इसको चेक कर सकते हैं जब आप इसको ड्राइव करें, आप इसको यूज़ करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं कोशिश करूँगी कि MG PHEV के ओनर जो कि इसको ड्राइव करते हों उनसे फीडबैक लूँ कि कैसा रिस्पॉन्स रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अभी तक जितने लोगों ने भी PHEV को ड्राइव किया है, MG को ओवरऑल ड्राइव किया है, मुझे हमेशा से MG की सिर्फ कंजम्पशन के हवाले से इश्यूज़ रहे हैं कि वो ज़्यादा कंज्यूम करती है, उसकी माइलेज इतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू द अदर SUV इन द सेम रेंज। बट by introducing this in such a reasonable amount, like 1 करोड़ के अंदर आपको एक PHEV मिल रही है, I think this is the best thing that Pakistan has right now. So let me know अगर आपको लगता है कि MG के इस मॉडल की बाद से मे बी जो बेसिक इनके पेट्रोल बेस वेरिएंट्स हैं उसमें कोई सेल्स में फ़र्क पड़ सकता है, या अगर आपको ऑप्शन मिला जाए तो क्या आप लेना चाहेंगे कि नहीं। So stay tuned and do leave a comment if you like the content, and of course do subscribe before you leave.